सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट फेल, लोगों को नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल। लोगों ने जिलाधिकारी को दिया लिखित आवेदन। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 13वां दिन। कार्यवाही शुरू होने से पहले भाकपा माले के विधायकों ने किया हंगामा। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बीपी मशीन लेकर पहुंचे विधानसभा। बिहार विधानसभा सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने किया हंगामा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शराबबंदी कानून में संशोधन और सुधार की रखी मांग। रेजिडेंट डॉक्टर ने रिम्स में बंद कराया ओपीडी। रिम्स में की नारेबाजी। ओपीडी के बाद सेवाएं हुई बाधित। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। स्वास्थ्य विभाग का एक अजब कारनामा देखने के लिए मिला है। मृत डॉक्टर को बना दिया शेखपुरे का सिविल सर्जन। विधानसभा में खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मृत डॉक्टर को बना दिया शेखपुरे का सिविल सर्जन। विधानसभा में आरजेडी के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। मंत्री मंगल पांडे ने दिया जांच का आदेश। पटना से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। स्वास्थ्य विभाग का एक अजब कारनामा देखने के लिए मिला है। मृत डॉक्टर को शेखपुरा का सिविल सर्जन बताया। विधानसभा में आरजेडी माले के विधायक ने मुद्दा उठाया। मंत्री मंगल पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। एक अजब कारनामा स्वास्थ्य विभाग का। इस खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी, स्वास्थ्य विभाग का एक अजब कारनामा निकलकर सामने आया। मृत डॉक्टर को शेखपुरा का सिविल सर्जन बता दिया गया। पूरी जानकारी क्या कुछ है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने आज एक सिविल सर्जन के जो पदस्थापना है उसकी एक लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में जो शेखपुरा के सिविल सर्जन बनाए गए हैं रामनारायण राम, वो दरअसल वो फरवरी में ही उनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। वो पहले पटना जिले में ही एक अस्पताल में पोस्टेड थे। फरवरी में उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में उन्होंने उसको सिविल सर्जन शेखपुरा बनाया है। इसी मुद्दे को आज राजद के विधायकों ने उठाया है। राजद के विधायक जो थे उन्होंने मुकेश रोशन जो है उन्होंने मामला उठाया है और उन्होंने विजय सम्राट, इन दो विधायकों ने मामला उठाया। और उनका कहना है कि जो व्यक्ति मृत हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग का कारनामा देखिए कि उसको सिविल सर्जन बना दिया है। और इस बात को लेकर विधानसभा में भी बात रखी गई और विधान परिषद में भी रखी गई है। तो विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वो पूरे मामले को जांच करने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं कि आखिर ये विभाग में त्रुटि कहाँ हुई है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि विभाग में जब किसी को सिविल सर्जन बनाया जाता है तो वरीयता देखी जाती है और वरीयता के आधार पर लिस्ट निकलती है। लेकिन एक बड़ी चूक है, क्योंकि एक मृत व्यक्ति को वरीयता सूची में स्थान बना रहा है उनको मृत डिक्लेयर नहीं किया गया और बिना किसी जांच के, बिना किसी जांचे परखे विभाग ने उनकी पोस्टिंग भी कर दी है। तो एक बड़ी चूक है, लेकिन हालांकि मंत्री ने इसको माना है और कहा है कि इसको सुधार किया जाएगा और जल्दी इसकी जांच कराई जाएगी। एक बड़ी चूक तो हो गई है, लेकिन इस लापरवाही की सजा क्या होगी, या सिर्फ जांच के आदेश दे दिए गए हैं, बात खत्म? देखिए, जांच के आदेश का मतलब यही होता है कि आखिर जो व्यक्ति डेड हो चुका है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उस दुनिया में नहीं है, आखिर उस व्यक्ति को वरीयता सूची से क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से एक मानक तय करते हैं विभाग और विभाग उसके अनुसार पोस्टिंग करते हैं। तो कहीं पर ये किस व्यक्ति की त्रुटि थी कि जब उनकी डेथ हुई है तो उसको वहां पर विभाग को सूचना थी और विभाग ने उसको एंट्री क्यों नहीं किया? और अगर एंट्री भी नहीं की थी तो आखिर ये गलती किसकी है? तो जांच कहीं ना कहीं इन्हीं बिंदुओं पर होगी। हालांकि एक बड़ा मामला है, क्योंकि जब एक सिविल सर्जन जो क्लास 1 अफसर होता है
सिविल सर्जन की जब पोस्टिंग होती है तो विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर होते हैं, और तब ये लिस्ट जाके फाइनल होती है। और इस लिस्ट को फाइनल करने में कई राउंड की नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम मंतव्य होते हैं और डिस्कशन होते हैं। यानी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पैनल होता है वो फाइनल जाकर विभागीय मंत्री और विभाग के प्रधान सचिव जो होते हैं। स्वास्थ्य विभाग में अभी जो प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत है, जो काफी कड़क अधिकारी माने जाते हैं, बहुत बिहार में रसूख वाले अफसर माने जाते हैं। तो ऐसे में ये गलती कहाँ पर हुई है, ये देखने का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं निचले स्तर से जो अपर सचिव या उप सचिव के स्तर से जो फाइल गई होगी, कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि हुई है। इन तमाम चीजों की जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि मंत्री सभी व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते हैं। उनके पास तमाम संचिकाओं में जो तमाम नोट लिख के आते हैं, उन्हीं के आधार पर कार्रवाई करते हैं। तो आखिर नोटिंग कहाँ पे नहीं हुई, या फिर जांच क्यों नहीं की गई कि वो जिंदा है या नहीं है, तो ये तमाम त्रुटियां हैं, कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर है। शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर पटना से आ रही है। आईजीआईएमएस में सफाई कर्मियों का हंगामा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईजीआईएमएस में सफाई कर्मियों का हंगामा। डायरेक्टर के कार्यालय पोर्टिको में कर्मियों ने फैलाई गंदगी। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराज, डायरेक्टर पर लगाया अनदेखी का आरोप। कई महीने से वेतन नहीं मिल रहा है सफाई कर्मियों को, और इसी को लेकर उन्होंने यह हंगामा किया है। सवाल तो उठना लाजमी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, सफाई कर्मियों ने हंगामा किया है और हंगामे की वजह है कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों? जी बिल्कुल राणा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले आईजीआईएमएस में अब सफाई कर्मियों का हंगामा है, और लगातार ये हंगामा जो है वो करते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के कार्यालय के पोर्टिको में गंदगी फैलाए हैं, और वो हंगामे का अपने और धार देने के लिए लगातार ये कवायद अपना जारी किए हुए हैं, और हंगामा इनका बरपता जा रहा है। डायरेक्टर पर अनदेखी का ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब सफाई कर्मी जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तब तक ये जो है अपने प्रदर्शन को लगातार जारी रखेंगे। वहीं आपको सबसे अहम बात बता दें कि लगभग 200 की संख्या में यहाँ पे आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी है, जो अब एकजुट होकर कहीं ना कहीं आईजीआईएमएस के डायरेक्टर के खिलाफ जो है वो अपना मोर्चा खोलते हुए हंगामे का दौर जो है वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है। आखिर कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, क्या एक बार भी ये सोचा गया कि वो अपना परिवार कैसे चला रहा होगा, अपने बच्चों को कैसे पाल रहा होगा, या सिर्फ अब एकमात्र रास्ता यही है कि प्रदर्शन ही किया जाए, तभी अधिकारियों के, प्रशासन के, सरकार के कान पर जू रेंगेगी? जी बिल्कुल, सफाई कर्मियों का साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार इनकी जो मांगे है वो की जा रही थी, और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा था। अंततः इन्होंने जो है ये प्रदर्शन का एक रास्ता चुना है, और डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगातार ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अपनी मांगों को जब तक ये पूरा नहीं करते हैं तो ये डायरेक्टर के खिलाफ जो है वो अस्पताल प्रबंधन और डायरेक्टर के खिलाफ अपना जो सिक्का है वो बुलंद करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। विधानमंडल में बिहार के मुखिया के बढ़ते तेवर देखते हुए विपक्ष ने बीपी जांचने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार के भड़कने का मामला सामने आया, जिसको लेकर आरजेडी के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन हाथ में बीपी जांचने की मशीन और आला लेकर विधानसभा पहुंचे। सीएम के बीपी जांचने की बात कही है। जी आज विधानसभा पे आए, बिल्कुल नए सदस्य को ये बीपी मशीन क्यों लेके आए? लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं।
इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। MLA हुए हैं। बिहार विधानसभा सदन में मध्य विशेष और उत्पाद विभाग के संबंधित विषय पर परिचर्चा होनी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्षी विधायक ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी की है। आरजेडी और माले विधायक ने शराबबंदी कानून में संशोधन और सुधार की मांग रखी। वहीं माले विधायक ने शराब के कारोबार में लगे लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की मांग की है। वहीं विपक्ष के हंगामे का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। दिखाते हैं आपको। और बिहार विधानसभा में उत्पाद विभाग यानी एक्साइज और जो मद्य निषेध विभाग के बजट पर वाद विवाद होना है और उससे बाद पीडीएस सिस्टम भी बात होनी है। तो अभी इस वक्त जो माले के तमाम विधायक हैं इस वक्त हाथों में पोस्टर लेकर तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली की बात हो, पीडीएस सिस्टम में उसको जनरलाइज करना हो, और खास करके इस बात जो शराबबंदी के नाम पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आज सदन के अंदर बहुत गहमा गहमी होने की बात है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर लागू है और बिहार में लागू नहीं है। हमारे बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ माले के विधायक हैं। बताइए, आज शराबबंदी का मामला है कि आज मद्य निषेध, ऊर्जा और खाद्य संरक्षण का मामला है, वाद विवाद है। हम लोग आज सवाल उठाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, ये क्या हो गया आपको? आप पर भाजपा का नशा क्यों छा गया? आज भाजपा के एजेंडा को क्यों लागू कर रहे हैं? आप गरीबों को, दलितों को क्यों लाखों लाख शराबबंदी के नाम पर जेल में ठूस रहे हैं और दलितों को, गरीबों को ही आप फांसी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी शराब माफिया को आपने कटघरे में खड़ा नहीं किया। आपकी पुलिस ने किसी हवेली के अंदर रेड नहीं किया। इसलिए हमने मांग रखा है कि आप जो माझी टोला पर हमले कर रहे हैं ये हमले बंद कीजिए और शराब उत्पादकता से जुड़े हुए जो गरीब कभी थे उनका वैकल्पिक रोजगार आपने क्यों नहीं किया? उनको वैकल्पिक रोजगार देना होगा। और साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं, यहाँ तक कि जेल में भी नहीं है। जब कोई दरोगा 10 लड़का को शराब के आरोप में जेल भेजता है वो तो कंप्लीट है कि यही शराब के नशे में है, नशा मुक्त। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं। इन तमाम सवालों को लेके, जो बिजली का सवाल है, जो गरीबों को मुफ्त देने की बात है, आज गरीबों को बिजली मुफ्त नहीं दी जा रही है। आज जो जन वितरण प्रणाली के तहत जो डीलरों का लूट हो रहा है, ये गरीबों का जो अनाज जो पेट में लात मारा जा रहा है, इनके खिलाफ हम लोग जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेंगे। ये बताइए, आप कि रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनके स्कूल में सैकड़ों कार्टून जो है शराब पकड़ी गई, अंग्रेजी दारू, और एफआईआर भी हुआ। लेकिन जिनके मालिक हैं ये, लेकिन स्कूल के जो है कर्मियों पर आरोप मढ़ करके ये मुक्त हो गए। तो नीतीश जी इसकी जांच कराएं। हैं, बड़े लोगों को आप माफ़ी दे रहे हैं, जो समानांतर सरकार चला रहे हैं, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, शराबबंदी की धज्जियां उड़ रही हैं और गरीबों को आप पकड़ करके जेलों में बंद रहे हैं, उनको फांसी दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा बिहार में। आप इसको ठीक कीजिए। अगर आपको रेड मारनी है तो हवेली और महलों में भी मारिए, जहाँ से अंग्रेजी शराब का बड़ा कारोबार हो रहा है। उसको छोड़ करके ये खाना पूर्ति के लिए कि हम मैंने फांसी दिलवा दिए शराब माफिया को, क्या तमाशा है? कहीं ना कहीं शराबबंदी के औचित्य पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जो शराबबंदी है वो सिर्फ कागजों पर लागू है और वास्तव में कहीं भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है और शराब आमतौर पर बिक रही है। हमारे साथ युवा विधायक हैं माले के। आज पीडीएस सिस्टम पर भी आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, पीडीएस सिस्टम को हम लोग तो एक सर्वव्यापी बनाया जाए, हर किसी के लिए पीडीएस सिस्टम रखा जाए। और पीडीएस सिस्टम के अंदर जो करप्शन है, जो सत्ता संचालित करप्शन बेसिकली ज़्यादा है, उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक जो अधिकारी हैं उनका पैसा बंधा हुआ है और जो खामियाजा है वो नीचे जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। तो पीडीएस सिस्टम में एक ज़बरदस्त बदलाव करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो पीडीएस चलाने वाले लोग हैं उनकी जो मांगे हैं सरकार उनको भी सुने, है ना, और फिर एक व्यवस्थित तरीके से पूरे बिहार के लोगों को सरकार अनाज मुहैया करवाए। लेकिन सरकार का जो नीयत है, मंशा जो है, उस पर हमें शक है, क्योंकि सरकार अभी पीडीएस के माध्यम से जनता को राशन पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान अब इस बात पे चला गया है कि राशन जो है, चावल जो है, उससे कैसे इथेनॉल बना लिया जाए। जो देश इतना ज़्यादा भुखमरी के कगार पे है, 103वें नंबर पे इसका स्थान आता है हिंदुस्तान का भुखमरी के मामले में, बिहार उसमें और भी पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ पे सदन के अंदर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही इस बात के लिए
कि हम खाद्यान्न सामग्री से इथेनॉल बनाने जा रहे हैं, यानी दारू बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब है कि जो खाद्यान्न पदार्थ से यानी जो मक्के से चावल से जो एथेनॉल बनाने की बात है, कहीं ना इनको लगता है कि वो राशन गरीबों के पेट पे जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। तो कुल मिलाकर आज सदन के अंदर राजद हो या माले हो या जितने विपक्षी दल हैं, शराबबंदी का आज मुद्दा है, मद्य निषेध विभाग का आज बजट पर चर्चा होनी है। ऐसे में सदन के अंदर शराबबंदी को लेकर काफी गहमा गहमी की उम्मीद है। फारबिसगंज थाना परिसर में आर्या एसपी ने अनुमंडल के कई थानों के लंबित कांडों की समीक्षा की है, जहां उन्होंने लंबित कांडों के निष्पादन की बात कही, साथ ही लापरवाही होने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। हत्याकांड मामले में 2 अभियुक्तों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की बात कही है। कर्ता को आगे की बिंदुओं पर अनुसंधान करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने, जो अभियुक्त फरार है उनके कुर्की की कार्रवाई वगैरह करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही एसडीपीओ फारबिसगंज को यह भी निर्देश दिया गया कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कांडों का निष्पादन शीघ्र करवाएं। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है, जैसे कि आगामी होली आने वाला है, तो होली को लेकर शराब की बिक्री की बढ़ने की काफ़ी संभावना है, तो उस सिलसिले में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विपुल विश्वास फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विपुल, एसपी साहब ने तमाम थानों की समीक्षा की है, लंबित कांडों की समीक्षा की है, तमाम निर्देश दिए गए, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्या लगता है विपुल कि अब व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? जी, जिस तरह से देखा जाए तो फारबिसगंज के अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष और अनुसंधानकर्ताओं से अररिया एसपी रजकात ने लंबी वार्ता की और कई मामलों का उन्होंने बारीकी से जांच की। खास करके देखा जाए तो फारबिसगंज का एक बहुचर्चित दवा व्यवसायी पवन केडिया हत्याकांड मामला, उनमें भी उन्होंने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है और खास करके उन्होंने आने वाले शिवरात्रि और होली को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। तो कहीं न कहीं देखा गया पुलिस की जो कार्यशैली है उसको उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का कार्य किया है। जी, अपराध तो वैसे लगातार बढ़ रहा है विपुल, लेकिन ऐसे में क्या ये चर्चा, ये निर्देश, ये आदेश उस ग्राफ को कम करने में सहायक होंगे, या भी और भी सख्त और चुस्त दुरुस्त और सक्रिय होना होगा पुलिस प्रशासन को? जी, ये तो समय बतलाएगा कि अपराध पे कितना अंकुश लग पाता है, लेकिन जिस प्रकार से जो अररिया के एसपी हैं वो लगातार फारबिसगंज और आदि इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं, खास करके जो पैदल मार्च करके लोगों के बीच एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि वो पुलिस जनता के साथ खड़ी है और अपराध पर अंकुश लगाने का वो प्रयास हो रहा है और लगा भी है। ऐसी बात नहीं है कि फारबिसगंज में लगातार हत्याएं ये सब हो रही थी, उन पे रोक लगी है और कई मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई है। तो कहीं ना कहीं तो अररिया एसपी के सख्त निर्देश और सख्त आदेश के बाद से इस पे अंकुश लगने का प्रयास हुआ है। जी, शुक्रिया विपुल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की योजना आधी अधूरी पड़ी है, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर के करियन पंचायत का है, जहां गाय घाट में नल जल योजना के आधे अधूरे कार्य छोड़ दिए गए, जिससे दर्जनों परिवार के लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। नल जल योजना की सुविधा से वंचित दर्जनों परिवारों के लोगों ने लिखित आवेदन जिलाधिकारी को देकर कार्रवाई की मांग की है, पर महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक वरीय अधिकारियों ने मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे आने वाली गर्मी को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। है 2 वर्ष हो गया लगा हुआ, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं है। अब हम लोग गर्मी में परेशानी उठाना पड़ता है, कहीं बाहर से पानी ला करके पीना पड़ता है, इससे लोग को परेशानी है। इसलिए कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। 2 साल हो गया है लगभग, यहाँ पर नल जल के लिए गड्ढा हुआ था 2 साल पहले,
अभी तक पाइप 2 साल से डला हुआ है, अभी तक कोई नल जल नहीं लगा। अब हम लोगों की इतना परेशानी है, हमने डीएम तक के भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और आने वाले टाइम में, गर्मी के टाइम है, अभी ना पानी मिल रहा है न कुछ भी। आगे और समय जो है से भीषण होने वाला है, कोई सुनवाई नहीं है ऐसे पर। इस नल जल संबंध में हम लोगों के यहाँ पाइप बिछा दिया गया है। अब उस लगभग 2 साल हो गया है, अभी तक उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को नल जल अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए डीएम साहब को भी हम लोगों ने करीब 1-1.5 महीना पहले पिटीशन दिया है, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रोहतास जिले के सासाराम चौसा मुख्य पथ पर परीक्षा देकर ऑटो से लौट रही छात्रा के साथ आधा दर्जन मंचलों ने छेड़खानी करते हुए मारपीट की है। वहीं विरोध करने पर ऑटो चालक की भी पिटाई करते हुए ऑटो के शीशे तोड़ दिए गए। इस मारपीट और छेड़खानी की घटना में ऑटो चालक और 3 छात्राएं घायल हो गई हैं, जिनका इलाज करगहर के पीएचसी में कराया गया। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना यही हुआ कि हम लोग जा रहे थे और बिलासपुर मोड़ पे जब पहुँचे तो वहाँ बिलासपुर मोड़ पे तो ऐसे तीखा मोड़ है, हम गाड़ी धीरे कर लिए और वो लोग उधर से हॉर्न मार रहा था। तो हम सोचे कि भाई आप लोग निकल जाओ तभी हम जाएंगे। जब वो लोग निकला ना तो उसमें से झांका इस गाड़ी में, तो देखा कि खाली लड़की लोग है। वो लोग टिटकारी मारने लगा, तो हम टिटकारी मारा तो हम अपना गाड़ी स्लो कर लिए कि माने बढ़ जाओ तब हम जाएंगे। जब देखे कि बढ़ गया तब हम अपना गए, और जब आगे गए तो वो क्या किया कि गाड़ी को मोड़ दिया। मोड़ करके अब एक और कह रहा है तुमको रोक नहीं रहा है। अब इसी में एक बहस कर रहा है और 2-3 लड़का सब लड़के संग छेड़खानी करने लगा, उसी में मारपीट हो गया। खबर बिहार के बांका जिले की है, जहां गोपालपुर जेडीयू विधायक हथियार के साथ दुर्गा मंदिर के पास जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। मौके पर उनके गुर्गों ने स्थानीय नंद किशोर साहू के साथ बदतमीजी की, उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे, जिससे वहां भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची गौसी पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं जिले के जेडीयू महामंत्री उमेश यादव ने आकर बीच बचाव किया। वहीं थानाध्यक्ष बौसी ने बताया कि इस भूखंड पर 2 लोगों के बीच 107 और 144 धारा का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। का जमीन कोनो है नहीं, विधिवत नहीं है, पेपर से भी नहीं है, किसी तरह नहीं है। और वह रंगदारी करने के ख्याल से यहाँ आया था और अपना रंगदारी दिखा रहा था। जो वह सब जगह करता है वही करने के लिए वह श्याम बाजार भी आया था। निकलिए, जाने दीजिए। मुंगेर कासिम बाजार थाना क्षेत्र में युवक ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि मृतक जमालपुर में गिट्टी और बालू का कारोबार करता था। वहीं उसे कुछ दिन पहले एक युवती से प्रेम हो गया, जिसे लेकर घर में विवाद हुआ और युवक ने अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद परिजनों ने पंखे से लटके शव को उतारा और घटना की सूचना थाने को दी। जानकारी मिलते ही बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर उसकी बंदूक लेकर फरार हो गए। घटना मेहसौल ओपी क्षेत्र के रघुनाथपुरी मोहल्ले की है, जहां आनन फानन में लोगों ने घायल को क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं गुड्डू झा पेशे से पैसे का लेन देन का काम करता है, वैसे घटना के कारण स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलते ही सीतामढ़ी एसपी अनिल कुमार समेत नगर और मेहसौल ओपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची जांच में जुट गई। विजिट करें और वहां उस लोकेशन पे जाएं, और आप लोग भी मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अपने हिसाब से अपने अनुसार पता लगाएं कि मामला क्या है। कोई दुश्मनी नहीं, वेल विशर और बहुत ही नेक दिल आदमी, हंसमुख आदमी। हमें नहीं लगता उनका कोई भी दुश्मन इस समाज में। अपराधी कितने की संख्या में थे? 2 की संख्या में थे, सुनने में आया है। बाइक से थे जी, वो लोग तो थे। किसी का पहचान हुआ है या नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ है। प्रशासन से अपील करूंगा कि तुरंत से तुरंत जो भी दोषी हैं।
दहेज को लेकर महिला की प्रताड़ना और हत्या की खबर अक्सर सामने आती है और ऐसा ही एक मामला नालंदा से सामने आया है। मामला वेन थाना क्षेत्र का है, जहां दहेज की खातिर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि देर रात पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद इसे आत्महत्या का नया मोड़ दिया। फिलहाल वेन थाने में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। उसका पति जो हमेशा अपना ससुर से जो है दहेज के लिए डिमांड करता था, हमेशा मारपीट कर प्रताड़ित करता था और 2-3 बार पैसा भी दिया है कृष्णदेव पासवान ने अपने दामाद को। और वो जो है कल रात में जो है कल रात में जो है उसने 1-2 आदमी को सहारा लेकर के और घर में मीट बनाया, मुर्गा बनाया, रोटी बनाया और सब कुछ मौजूद है और वो जो है गला दबा करके लड़की को मार दिया। क्या कैसे क्या हुआ? हमको फ़ोन किया वरुण जी कि किमी को बचा लीजिए, ये जल्दी से आ जाइए। हाँ बोले आप कहाँ हैं? तो बोला हम टेकारी में हैं। ये तो बोला कि क्या हुआ है? बोला कि किमी नहीं है, अब जब जल्दी से अपना बचा सकते तो बचा लीजिए। ये हम कुछ नहीं जानते हैं। हम वो जबकि वही रात में वो वहीं पर था, 2 आदमी को और निमंत्रण आया था, दिया था, वो बुलाया था और घर में खाना वाना बना हुआ था, मीट उट रोटी वोटी सारा चीज़ बना हुआ था और 4 बजे सुबह में वो घर से निकला है। घटना कुछ क्या लग रहा है, क्या कारण? वो उसको हत्या किया गया है लाठी। बेगूसराय में बीते दिन उस समय अफरा तफरी का माहौल बच गया जब सीवरेज निर्माण के काम कर रहे मजदूर गहरे नाले की मिट्टी के नीचे दब गए और मजदूर की मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोग और प्रशासन मजदूर को सुरक्षित निकालने का हर प्रयास बेकार साबित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया गया। जांच में पुलिस जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।